पंजाब हुकूमत ने जो भी बिजली यूनिट पर रिलीफ दिया वो पंजाब हुकूमत का अपना पैसा है, इसमें विफाक का कोई किरदार नहीं। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। रिलीफ के मामले पर सियासत अफसोसनाक है। तनकीद के बजाय आगे आएं और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा NIFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों को जाता है। कहा चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बिजली के मसले पर देर पा हल ढूंढ रहे हैं। आज महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर है, जो कि 38% से कम होकर 11.5% पर आ चुकी है। भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। तनकीद हो रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर वजीर आला सिंध को जवाब। कहा रिलीफ देने पर कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना दुरुस्त है? हुआ था तो हमें कहा गया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा था डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वहाँ पैसे लगाए। उस वक्त हमें कहा गया पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? वफाक ने बनाई है। यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। जब मैं आया तो एहतजाज भी ये हो रहा था कि MNB की हालत खराब है। वफाक ने हमें कहा कि पैसे नहीं, मगर बिजली के मद में एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी सवालात उठा दिए। कहा सिंध हुकूमत को विंड और सोलर एनर्जी पर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब खुद शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। वफाक के पास सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MNV ड्रेन बनाने के लिए रकम नहीं। MNV ड्रेन पर मौजूद हूँ, यहाँ इसकी खस्ता हालत पर एहतजाज हो रहा है। ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जो दूर से चीजें देख रहा होता है। छोटे भाई ने बिजली के रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में कम कर दिए। सईद गनी ने समझदारी की बात की कि लॉन्ग टर्म रिलीफ दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद की सियासत कर रहे हैं, जिस पर अफसोस है। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल कर आएँ। मौका मिला है तो आवाम की खिदमत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है। सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो मरीम नवाज सिंध के लोगों को भी ये रिलीफ ज़रूर देती। बिजली महंगी है, 100% महंगी है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़ इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में। कहा 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IPP से मुताल्लिक जल्द खुशखबरी देंगे। हुकूमत ही का काम है कि वो अपने रवैये की इस्लाह करे। जो मुल्क की मईशत का पहिया चला रहे हैं वो इंतहाई कमज़ोर और जो लूट रहे हैं वो इंतहाई ताकतवर। पहले सबसे ज़्यादा गैस बलूचिस्तान से निकल रही थी। जो आइन में लिखा हुआ है वो ये है कि अगर बलूचिस्तान से गैस निकलती है तो बलूचिस्तान की तरजीह को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, चाहे सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो या KP हो। जमहूरी आज़ादियाँ होनी चाहिए।
वज़ीर आज़म खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि बिजली का बिल इतना बढ़ गया कि गरीब अदा नहीं कर सकता। हमने हुकूमत को बिल कम करने का तरीका बताया, इस पर अमल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की कोयटा में बातचीत। कहा, तनख्वाहों और मकान के किराए से ज़्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं। 28 अगस्त को बिजली के मामले पर हड़ताल होगी। नाराज़ी के नाम पर दहशत गर्दी कबूल नहीं। अख्तलाफात हो सकते हैं, कोई अपने मुल्क से नाराज़ नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। इत्तेहाद में ही ताकत है। किसी भी खुशहाल कौम की बुनियाद तालीम पर होती है। आए अफ़ाम तफ़हीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं। इंतहा पसंदी और नफ़रत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मज़ीद मजबूत करें। ये करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। जी, अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार। हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने अहम सियासी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। इशू टू इशू अपोजिशन के साथ मिलकर चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। हमें कहते थे शीन में से मीम निकलेगी, अब शीन से शकील खान है, ऐन से आतिफ खान है, क्या से क्या निकल रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक हर्फ 5-5 बार आएगा, लेकिन PTI के पुर्जे हाथ नहीं आएंगे। KP के वज़रा कह रहे हैं कि वज़ीर आला सहूलतकार हैं, भत्ता दे रहे थे। करप्ट लोगों का टोला आपस में लड़ पड़ा है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, नहरों में शगाफ, बंद टूट गए, आबादियां ज़ेरियाब। औस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर और लसबेला के नदी नालों में तुग़यानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बादलों का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, पंजाब, खित्ता, पोटोहार, KP, बलूचिस्तान और GB में बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद जवानों की तरबियत, मुख्तलिफ तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और मुख्तलिफ ज़ेली निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम शामिल फहरिस्त सामने आ गई। नैब की जानिब से दायर नया तोशाखाना रेफरेंस का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। अडयाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी के मामले पर जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। तहवील में लिए गए मुलाजमीन में 2 खवातीन शामिल। मुलाजमीन के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करते थीं। सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अब तक 13 मुलाजमीन हिरासत में लिए जा चुके हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक 12 मुकदमात से खारिज कर दिया। रावलपिंडी पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफसीली समाअत की और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का मसूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर अली की शहादत में मुलव्विस थे।
घिनौने जुर्म के मुर्तकिब दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 18-19 अगस्त के दरमियानी शब किया गया। वतन पर अपनी जान कुर्बान करके मिसाल कायम करने वाले पायलट ऑफिसर निशाने हैदर शहीद राशिद मिन्हास का आज 53वां यौम शहादत मनाया गया। पाक फिजाई के इस नौजवान ने मुल्क की दिफा की ऐसी दास्तान रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कराची में कारसाज पर ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि कार सवार खातून ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद भी कार सवार खातून ने गाड़ी ना रोकी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वकील ने कहा मुलजिमा नफ्सियाती मरीज हैं। अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे दिया। जाम बहक बाप बेटी की मेमन मस्जिद गुलजार हिजरी में नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी। डकैत जख्मी साथी को लेकर फरार होने में कामयाब। पुलिस की भारी नफरी जमाली पुल पहुंच गई। फरार मुलजिमान की तलाश जारी। जख्मी पुलिस एहलकारों की शनाख्त काशिफ, हमजा और जुहेब के नामों से की गई। मंडी में मेरे भाई का इंतकाल हो गया। तकरीबन उसके बेटे ने 2 गोलियां मार चुके थे। वो बेरोज़गारी की हालत में इस तरह नशे में लग चुके हुए थे। नशे की लत में उसने बिना झिझक बिना खौफ के अपने बाप को मार डाला। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी बलोच पाड़ा के करीब बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बेटे ने मां के सामने बाप पर गोलियां बरसा दी। शौकत अली नशे का आदी था। जायदाद का तनाज़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुलशन हदीद फेज़ 2 के करीब घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली जिसकी शनाख्त शहजाद के नाम से की गई। गुलिस्तान जौहर नुमान एवेन्यू के करीब स्कूटी चलाती खातून को डंपर ने कुचल दिया। मुतवफ़िया सड़क पर बारिश के पानी से स्कूटी स्लिप हो गई थी। डंपर ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कमाला हैरिस को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब में कहा अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे बेहतरीन दिन आने वाले हैं। हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को आज़ादी और तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 50 जख्मी हो गए। मुस्तफ़ा हफीज़ स्कूल पर हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने कहा कि अमरीका वक्त ज़ाया कर रहा है ताकि इजराइल नस्ल कुशी जारी रख सके। गजा जंग में अब तक 40,200 फ़लस्तीनी शहीद, 92,900 जख्मी हो चुके। ईरान ने कहा अमरीका इजराइल की मुकम्मल हिमायत कर रहा है। अपने दिफा का हक रखते हैं। इजराइल पर हमला ज़रूर करेंगे। अरशद नदीम की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा। अहम संग मील अबूर करने पर अरशद नदीम की तारीफ। ओलंपियन के जज्बे मोहब्बत को भी खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मरहला इख्तिताम पजीर। क्वार्टर फाइनल मरहले में कल कुल 33 फाइट्स हुई। 3 पाकिस्तानी फाइटर्स ने फतह हासिल की। 7 फाइटर्स ने तकनीकी बुनियादों पर सेमीफाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की बानो भट्ट और भारत की खुशबू निशाद मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि सेमीफाइनल के मुकाबले कल खेले जाएंगे। भारतीय फाइटर मीना ने कहा पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। शान मसूद कहते हैं मजबूत फास्ट बॉलिंग अटैक की मदद से हरीफ टीम को काबू करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेशी कप्तान बोले सीरीज में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।
आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से मुत्तहदा अरब अमीरात मुंतकिल कर दिया गया। आईसीसी का कहना है कि कुछ ममालिक की ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से बांग्लादेश में इवेंट मुकम्मल नहीं था। मेज़बान बांग्लादेश ही रहेगा, लेकिन विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 3 से 20 अक्टूबर को दुबई और शारजा में होंगे। शाह चार्ल्स सोम की तस्वीर वाले 1 पाउंड के सिक्कों की तैयारी की वीडियो जारी। रवां हफ्ते बरतानिया भर में 30 लाख सिक्के तकसीम किए जाएंगे। सिक्के में बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल। और बुलबुले पाकिस्तान नयरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। लेजेंडरी गुलकारा नयरा नूर ने लातादाद महफिलों में अपनी आवाज़ से शेरों को जिंदगी बख्शी। नयरा नूर का शुमार मुल्क की टॉप प्लेबैक सिंगर्स में होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।